एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और शारदीय नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की विश पूरी हो, मेरी यही दुआ है माता रानी से। और 2 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बिज़ी भी थी और मेरी तबीयत मेरे को ठीक नहीं लग रही है। मैं ब्लैकआउट हो जा रही हूँ, मतलब एकदम चक्कर आ रहा है और ब्लैंक हो जाना, एकदम अंधेरा सा हो रहा, वैसा हो रहा है। ये वीकनेस की वजह से ही हो रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। आपको पता है कि मेरे को ठीक नहीं लगता तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं खुद लो फेज़ में हूँ, लो वाइब्रेशन में हूँ और उसमें रीडिंग नहीं की जाती है। पहले रीडिंग के कुछ होते हैं रूल रेगुलेशन कि जब आप खुद अच्छा नहीं फील कर रहे हो तो आप रीडिंग नहीं कर सकते हो, ये रूल है। तो मैं नहीं करती हूँ फिर रीडिंग को। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद लो हूँ तो मैं एनर्जी पिक नहीं कर पाऊँगी, तो फ़ायदा नहीं है यार, है ना, आप लोगों को रीडिंग देने का। इसलिए मैंने रीडिंग नहीं की 2 दिन। आप में से कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, तो ये रीज़न है गाइज़। बता भी नहीं पाई क्योंकि मेरे को एकदम टाइम भी नहीं था और मैंने बोला ना कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को स्क्रीन देखते ही मेरे को चक्कर आ रहे हैं, तो इस वजह से उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप लोगों ने वेट किया, मुझे बता देना चाहिए था, पर मैं नहीं बता पाई गाइस। मैं वैसे बता देती हूँ कई बार, लेकिन नहीं बता पाई। तो चलिए आज देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, ये हम जानेंगे इस रीडिंग में। और आपको पता है कि ये एक जनरल और कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग कर रही हूँ, बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग है। ज़रूरी नहीं होगा गाइस कि आप। दूसरी बात यहाँ पर ये पर्सन ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपका प्यार क्या है और आपका इग्नोरेंस कैसा है। मे बी इस वक्त आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, तो ये दोनों ही चीज़ों को बेसिकली समझ रहे हैं, आपका अटेंशन और आपका इग्नोर और आपके पार्टनर की। ठीक है, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आपको पता है क्या करना है। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है, उनका ध्यान करना है। नाम भी ले, लेकिन विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे और आप कनेक्ट होंगे तो आपकी एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी पिक होगी। और आपको न्यूट्रल थॉट्स, न्यूट्रल एनर्जी में रहना है। कुछ पॉजिटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ब्लैंक एनर्जी में आपको रहना है। ठीक है, कुछ भी थॉट्स मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि कई बार आप लोग कहते हो ना कि दी ये एनर्जी जो है ना वो हमारी एनर्जी है। तो इसका रीज़न यही होता है कि क्योंकि सबसे पहले आपसे कनेक्टेड होती है मेरी एनर्जी, आपके बाद आपके पार्टनर से कनेक्ट होती है। आपका थॉट न्यूट्रल रहेगा तो आपके पार्टनर की थॉट्स हम पिक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति आपको लेकर आज क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, मैरिड हो आप अनमैरिड हो। ये रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हो, दोस्त वोस्त के लिए रीडिंग नहीं है, क्रश के लिए रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल में थॉट्स। एक कार्ड, ओके ओके। आपके पार्टनर को भी बताना है कि वो क्या सोच रहे हैं। 2 दिन नहीं बता पाई मैं तो उन्हें भी जल्दी है कि आपको बताऊँ मैं। 3 कार्ड आ चुके हैं, चलो देखते हैं। ओके, जजमेंट है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, Eight of Cups, King of Cups, okay, 7 of Swords, 7 of Pentacles, 8 of Swords और 5 of Swords। साइन बता दूँ, साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस में, सिंह धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। कन्या राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और क्या है यहाँ पे, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। बाकी सारे साइन मैंने आपको बता दिए हैं, नहीं बताएं तो सभी साइन, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर है। फायर, अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10, 8, 7, 9, 7, 8, 5, 3 और 20, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, ये नंबर्स तो हर हिंदी में ही बोला है मैंने, ये बहुत सामान्य नंबर है, 29 30 नहीं बोला है, तो ये नंबर्स हर किसी को समझ में आ जाएगा। तो ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब ये नंबर्स देखो मंथ्स भी कई बार डिनोट करते हैं, जैसे 9 नंबर है तो हो सकता है सितंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर है तो अक्टूबर का मंथ इम्पॉर्टेंट है, अच्छा 3 नंबर भी है, मार्च मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी आपको इन नंबर्स को लेना है, या आपके डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट आप करते हो तो मूलांक जो बनता है वो नंबर्स भी यहाँ पर है। ठीक है, मून साइन से आपको ये रीडिंग देखनी होती है। मून साइन अगर आपको नहीं पता है तो आप किससे देखोगे, मून साइन नहीं पता है तो फिर आप देखोगे नाम राशि से, क्योंकि अगर मून साइन आपको नहीं पता है तो एसेंडेंट भी नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत लोगों को मून साइन पता होता है, एसेंडेंट नहीं पता होता, यानी कि लग्न राशि बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत लोग रीडिंग कराते हैं, उनको अपना लग्न नहीं पता होता है कि वो किस लग्न के हैं, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि लग्न राशि भी होती है। दो राशि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, और 2 राशियों के ऊपर ही आपकी पर्सनालिटी बनती है, सिर्फ मून साइन पे नहीं। लेकिन मून साइन इसलिए आपको देखना होता है क्योंकि ये मन का कारक है। ठीक है, कई बार बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता रही हूँ अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो। और ये रीडिंग को मैंने आपको बता दिया कौन कौन देख सकता है। आप अपने लवर, अपने पार्टनर XYZ के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन दोस्त, क्रश, इन लोगों के लिए आप रीडिंग नहीं देख सकते हैं। ओके, तो पहली एनर्जी आपके पार्टनर की जो मुझे दिख रही है वो पता है क्या है? आपके पार्टनर रिग्रेट फील कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने का, या आपको छोड़कर जाने का, या इस रिलेशनशिप को क्वाइट करने का, छोड़ने का, या साइलेंटली हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करके गए हो, एकदम से गोस्ट करके गए हो, या चीट वगैरह भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको किया हो। मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों की एनर्जी ये भी दिख रही है कि बिना क्लैरिटी के गए हैं, और कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आपको पता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, उनकी चीटिंग आपके सामने आ गई है। आप में से कुछ लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि क्यों वो बात नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और कुछ लोगों को पता है कि क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और क्या कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ। मतलब जिनको नहीं पता है उनके सिनारियो में सडन चीज़ें दिखाई दे रही है कि सडनली हो सकता है कि इन्होंने आपको गोस्ट वगैरह कर दिया हो। ठीक है, अब इनको क्लैरिफाई करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। जजमेंट, ओके, जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इधर भी निकल कर आई है। 8 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, ट्रैप वाली सिचुएशन दिखाई देती है आपके पार्टनर की। ट्रैप है आपके पार्टनर आपकी यादों में, ट्रैप हो रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ जो इन्होंने गलत किया, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया ना कि ये कार्ड्स आने से पहले कि आपके पार्टनर को रिग्रेट फील हो रहा है आपको छोड़कर जाने का। और जस्टिस का भी कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यानी कि यहाँ पर ये एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है कि आपके जो पार्टनर है वो मेंटली ना, देखो हो सकता है कि ये आपके साथ जो कुछ भी करके गए हो, ठीक है, ये अपने दिमाग से उस सिचुएशन को ना मतलब निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अपनी गलती को जैसे ये खुद माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे इनके ऊपर एक बोझ सा बन रहा है, या ये खुद अपनी गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैप होते जा रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। मतलब खुद की गलतियों, ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं, उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा, वो अपनी गलतियों में ना बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनको एहसास है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। देखो आपके जो पार्टनर हो सकता है कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं, बट ये इस व्यक्ति को अंदर से, इनके सोल को, इनके आत्मा को, इनके दिल को सब पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत तरीके से रिश्ते को ख़त्म किया है, या जिस तरीके से रिश्ता ख़त्म हुआ है वो चीज़ उनको लगता है कि इन्होंने बहुत गलत किया है, गलत फैसला किया है, या आपके साथ कुछ गलत करके ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप को छोड़ कर गए हैं, आपको हर्ट किया है, या आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ गलत किया है। 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है
पुराने चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पुरानी चीज़ें ना, अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों में उन चीज़ों को याद कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, इन्होंने आपके साथ बुरा कर दिया है। ये ख्याल जैसे कि उनके दिमाग में आज बहुत ज़्यादा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम खुद को गिल्टी फील करते हैं या गलत मान लेते हैं तो क्या होता है कि हम उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, कि हमें समझ में नहीं आता कि अब हमने गलती तो कर दी, लेकिन अब हम चीज़ों को ठीक कैसे करेंगे, अब इस चीज़ का सल्यूशन क्या है, अब ये चीज़ें ठीक कैसे हो सकती है, या इस गलती को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। आपके पार्टनर इस वक्त वो चीज़ नहीं समझ पा रहे, लेकिन आपके पार्टनर एक चीज़ ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई किया है। तो जजमेंट का कार्ड आप देखोगे तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, ठीक है, अपनी गलतियों के लिए, अपनी बैड कर्मा जो भी इनसे हुआ है। क्योंकि भगवान जब भी सामने आते तो आप हम हाथ जोड़ते तो हम यही कहते हैं कि जो भी भूल चूक हुई है प्रभु उसे माफ़ कीजिएगा, है ना, ये करते हैं ना हम। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी यही दिखाई दे रही कि इनको जो एहसास हो रहा है उस चीज़ के लिए अब भगवान से ही ये माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझसे जो भी गलती हुई है, जानबूझ के की है, अनजाने में हो गई है, उस समय समझ में नहीं आया, पास्ट में किसी चीज़ का धुन सवार था या अंधे हो गए थे, वॉट एवर, ठीक है, ये उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं और आपके ख्याल से भी बाहर नहीं निकल पा रहे ना खुद को, कि आपको अवॉइड कर दे। आपको अवॉइड करने की कोशिश तो कर रहे हैं ये व्यक्ति, लेकिन हो नहीं पा रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ का प्रेशर है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ऊपर। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। जैसे होता है ना कि गलत स्टेप लेने के बाद चीज़ों को ठीक करने की मतलब होड़ होती है कि अब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी अपनी मिस्टेक्स को हम ठीक करें, रेक्टिफाई करें, रिपेयर करें। वो एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स जो है ना, वो इस एनर्जी को बताते हैं जहाँ पर हम पास्ट में कोई गलत डिसीजन लेकर अपनी लाइफ में बढ़ते हैं और कोई पास्ट का गलत डिसीजन अभी हमारे ऊपर सरदर्द बन जाता है, ठीक है, और जैसे बर्डन सा बन गया हो आपके पार्टनर के ऊपर ही अपने खुद के डिसीजन। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि एयर मैंने बोला तो हो सकता है कि एयर और फायर एलिमेंट के साथ आप लोग डील करो, या आप फायर हो सकते हो, आपके पार्टनर फायर हो सकते हैं, आप एयर हो सकते हो। मे बी आप लोगों के थॉट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, क्योंकि एयर और फायर का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सूटेबल मैं नहीं मानती हूँ कि बहुत सूटेबल है, क्योंकि दोनों की ओपिनियंस बहुत डिफरेंट होते हैं। क्योंकि एक एयर एलिमेंट है और एक फायर एलिमेंट है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं इसको हम कहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स को पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये एनर्जी क्या बता रही है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि गिल्टी तो इनको फील हो रहा है, ठीक है। हो सकता है गाइज आपको मेरी वॉइस थोड़ी कम आए क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोल नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों के लिए, चाहे जो कुछ भी इनसे जानबूझकर हुआ है या अनजाने में इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपके साथ गलत किया है, ये सॉरी बोलना चाहते हैं। दूसरा कि ये व्यक्ति आपको स्पाई भी करते हैं सोशल मीडिया पर, ये आपको चेक भी करते हैं कि आप देखो आप इनकी माफ़ी को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, तो ये चीज़ भी तो उनको जानना है ना कि आप चाहते भी हो या नहीं चाहते हो कि ये व्यक्ति आपको सॉरी बोले, या ये सॉरी बोले तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो ये चीज़ भी हो सकता है आपके पार्टनर जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं। द हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, हर्मिट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की एनर्जी, और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो आपके जो पार्टनर है आपके बारे में जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि वो आपको तो मिस कर रहे हैं, या वो आपकी कमी उनको महसूस हो रही है, ठीक है, उनको अकेलापन महसूस हो रहा है, या आप उनकी लाइफ में नहीं हो। कहीं ना कहीं कई बार ऐसे लाइफ में फेज़ आते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि
उनकी लाइफ आपके बिना अधूरी हो गई है, या वो अकेलापन महसूस करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उनको ठीक अपने से ऑपोजिट लगता है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। अब आप इसके फेस पे देखोगे तो एक स्माइल है ना। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके बिना अकेलापन महसूस नहीं कर रहे हो, आप उनको मिस नहीं कर रहे हो, आपको उनकी कमी नहीं खल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं या उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो उनके बिना, आप हैप्पी। वो व्यक्ति आपको रोते परेशान नहीं देख रहे हैं। उनको तो लग रहा है कि वही सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं, या आपकी कमी उनको तो खल रही है लेकिन आपको उनकी कमी नहीं खल रही है। तो ये डिफरेंसेस आपके पार्टनर देख पा रहे हैं अपने और आपके अंदर। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपको अपने पार्टनर की कमी नहीं खल रही है। अगर ऐसा होता तो आप ये रीडिंग ही नहीं देखते, लेकिन ये चीज़ आपके पार्टनर को नहीं पता है ना। आप रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर को थोड़ी पता है। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में ही खुश हो, या उनके बिना आप खुश हो, आपको कोई फ़र्क नहीं है कि वो है या नहीं है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स भी आया है, और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, यहाँ पर मुझे प्यार तो दिखता है, आप दोनों के बीच में ही प्यार दिखता है। आप अभी भी इस व्यक्ति से प्यार करते हो, आपके पार्टनर के दिल में भी इस वक्त आपको लेकर प्यार दिखाई दे रहा है। ये हम क्लैरिफाई करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस वक्त व्हील ऑफ फॉर्च्यून और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो आया है, ये कार्ड क्या बता रहा है कि भाग्य से प्यार मिलता है। हर किसी को प्यार नहीं मिलता है। हर किसी को प्यार करने वाला, सपोर्ट करने वाला, उसका साथ देने वाला, उसकी गलतियों पे भी माफ़ करने वाला इंसान बहुत कम मिलता है। जो सच्चे दिल से प्यार करे वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और उनमें से आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो उनकी लाइफ में आए थे, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उनसे प्यार किया। आपने कोई कभी किसी तरह की ऐसी डिमांड नहीं रखी, या कभी आपने कुछ ख्वाहिश नहीं रखा कि वो ख्वाहिश आपके पार्टनर पूरा करे। आप सिर्फ आपने सच्चे दिल से बेसिकली इस व्यक्ति से प्यार किया। कोई मटेरियलिस्टिक नीड नहीं, कोई मटेरियलिस्टिक खुशी नहीं, आत्मा से आपने प्यार किया है। और ये चीज़ कब मिलता है? भाग्य से मिलता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, उस भाग्य को अवॉइड किया, उस भाग्य को ख़राब कर दिया, ठीक है, आपको छोड़ दिया। तो अभी थोड़ी ना जो उनका भाग्य उनका साथ दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि ये बताता है कि ये चाहते हैं कि वैसा भाग्य ये फिर से क्रिएट करे, फिर से मेहनत करे, फिर से वैसा बनाए कि आप उनको वापस से मिल जाओ, या आपका वो जो प्यार था पहले, बिल्कुल प्योर लव था, वो प्यार वो फिर से पाना चाहते हैं या पाना चाहती हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखो, जस्टिस का कार्ड आ गया, यानी कि आप में से बहुत से लोगों के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन को ही रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर आपके साथ गलत हुआ है। आप उनके लाइफ में थे, आपके रहते हुए भी, आपको कमिटमेंट देते हुए भी आपके पार्टनर किसी और के साथ चले गए, यानी कि किसी और को डेट किया, या कोई और उनकी लाइफ में आ गई या आ गया, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिसके वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। अगर देखो कोई ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई थी या था, फिर आप उनकी लाइफ में आए, तो वहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस नहीं हुआ है। वहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस इस तरीके से हुआ होगा। अगर हुआ है तो मैं आपको सिनेरियो बता दूँ। अगर आपको नहीं पता था कि उनकी लाइफ में कोई पार्टनर है या कोई ऑलरेडी है, तब आप उनकी लाइफ में गए हो, तो डेफिनेटली आपकी क्या गलती है जब सामने वाले ने आपको बताया ही नहीं कि उसकी लाइफ में कोई और है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रहते हुए कोई और व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बनाना, किसी और से बात करना, ठीक है, आपके साथ गलत करना, आपको जो वादा किया है, आपको जो कमिटमेंट दिया है, आपने जो उनसे कमिटमेंट लिया है, उसको तोड़ना, तो वो भी इनजस्टिस हुआ ना, वो भी धोखा ही हुआ ना। तो ये चीज़ तो डेफिनेटली आपके साथ हुई है, और ये चीज़ आपके पार्टनर इसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको झुटला नहीं सकते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत नहीं किया है। हो सकता है कि आपके सामने ये कहे कि नहीं, उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि इनकी आत्मा को पता तो है ना कि किसने किसको धोखा दिया है। एट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स को किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है।
और यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है आपके लिए, जो बहुत रेयर होता है। पता है क्या? प्यार के साथ पैशन होना। कई बार लोग प्यार तो करते हैं लेकिन उनका पैशन नहीं होता है, उतना अट्रैक्शन नहीं होता है। और कई बार लोग अट्रैक्टेड तो होते हैं लेकिन उस व्यक्ति से प्यार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त आपको लेकर प्यार और अट्रैक्शन दोनों सेम लेवल पर दिखाई दे रहा है, यानी कि प्यार भी, इमोशंस भी आपको लेकर दिख रहे हैं और आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी दिख रहे हैं, आपके लिए पैशन भी दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के अंदर। लेकिन कब दिखाई दे रहा है? जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो, जब वो आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं, जब उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है या आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो इमोशनली, तब ये चीज़, ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए काम कर रही है या ये फीलिंग्स उनके अंदर आई है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे प्यार करते हैं? क्या उनके दिल में उनको लेकर इमोशंस है, ट्रू लव है? दी डेथ का कार्ड है, यानी कि इनका प्यार था लेकिन प्यार जो है वो ख़त्म हो चुका था। डेथ आया यानी कि ख़त्म हो चुका था और फिर से इनके दिल में आपको लेकर प्यार आया है, रीबर्थ हुआ है इमोशंस का, प्यार का, थॉट्स का, आपके बारे में सोचना या अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होना, ये चीज़ हुई है वापस से, ठीक है। एक टाइम पर ख़त्म भी हो गई थी इनके दिल में, आपको लेकर सच बोलूँ तो एक टाइम पर प्यार ख़त्म हो चुका था, प्यार नहीं था, इमोशंस ख़त्म हो चुके थे, इन्होंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो इमोशंस फिर से जागा है इनके अंदर। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स। देखो, एक टाइम था कि जब ये आपसे भाग रहे थे, अब एक टाइम है कि जब ये आपके पीछे छुप छुप कर भाग रहे हैं, यानी कि छुप छुप कर भागना, यानी कि आपको स्टॉक करना, आपको देखना, आपके एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना, आपके ऊपर नज़र रखना, ये चीज़ आपके पार्टनर करते हुए मैं देख रही हूँ। एक टाइम था कि जब ये आपसे भाग रहे थे, मतलब आपको देखना नहीं चाह रहे थे, आपको अवॉइड कर रहे थे, आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अभी भी आपसे ये लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, टॉम एंड जेरी का गेम खेल रहे हैं, बट ये इस वक्त आपकी लाइफ में ताक झांक कर रहे हैं जो कि वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस बात को लेकर इतनी चिंतन में है। दी वर्ल्ड, चिंतन आपके पार्टनर को इस चीज़ की हो रही है कि मूवमेंट कब आएगा उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस कब ख़त्म होगा, सेपरेशन कब ओवर होगा, कब मिलोगे, कब ये दूरी मिटेगी, कब एक होगे, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी है, यानी कि ये मुलाकात करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड जो है वो एक साइकिल को भी बता रहा है, आपके पार्टनर खुद वेट करें कि कब टाइम बदलेगा, साइकिल चेंज होगा, सेपरेशन से कब नई चीज़ें उनकी लाइफ में आएगी, ग्रोथ आएगा। और सिर्फ आपके साथ ही नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ भी उनको ऐसे लगती है कि जैसे रुक गई है, थम गई है, स्टक हो गई है, ठीक है। कोई हैपनिंग नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब चीज़ें जैसे कि थम सी गई हो ना, वो फीलिंग सब मैं कैसे आपको समझाऊं, जैसे सब कुछ स्टॉप हो गया है, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ सही जा रहा होता है, नॉर्मली चल रहा है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि हमारे मन को किसी और चीज़ की तलाश होती है, ठीक है। तो इनका मन इस वक्त जो है आपको मिस तो कर रहा है, आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है, इसलिए इनका जो फोकस है वो बाकी चीज़ों के ऊपर नहीं जा रहा है, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिस तरीके से काम करते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मिस तो कर रहे हैं ये व्यक्ति आपको। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एट ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए देखो, यहाँ पे वही कार्ड आ गए, सिक्स ऑफ कप्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि यहाँ पर भी आया था सिक्स ऑफ कप्स के साथ। एट ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे आपकी यादें उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, वो चाहते हैं कि आप उनको याद ना हो, और जितना ये सोचते हैं कि आपको ये याद ना करें, उतना ज़्यादा आप उनको याद आ रहे हो। और ये चीज़ हो सकता है कि आपके साथ भी हो रही है, आप नहीं चाहते हो कि इस व्यक्ति की अच्छी मेमोरीज़ को आप याद करो, आप दोनों के रिलेशनशिप के अच्छे दिनों को आप याद करो, क्योंकि वही चीज़ें तो रोकती हैं।
और आप बढ़ना चाहते हो आगे, आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप छोड़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, ठीक है। अब आप बट कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छी यादें भी हैं जिसको आप भी नहीं भूल पा रहे हो, आप भी अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हो, नफ़रत नहीं कर पा रहे हो, हेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मैं सभी के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन आप में से कुछ लोगों की एनर्जी है कि आप भी उन चीज़ों को भूल कर आगे नहीं निकल पा रहे हो। अगर अच्छी यादें भूल जाओ, आप कड़वाहट ही सिर्फ याद रखो, तो आपको उसकी याद ही नहीं आएगी, आपको आसान हो जाएगा उस व्यक्ति से मूव ऑन करना। लेकिन आपको याद क्यों आती है? क्योंकि अच्छे दिन भी आपको ज़्यादा याद आते हैं, अच्छी मेमोरीज आपको ज़्यादा याद आती है, आप मिस करते हो, अच्छे दिनों को ज़्यादा मिस करते हो, है ना। और कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि किसी ने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया तो फिर वो गलत चीज़ों को ही देखे, चाहे उसके लिए इंसान ने 100 लाख अच्छा ही क्यों ना किया हो, लेकिन आप ऐसे हो कि आप गलत चीज़ों को मिटा देते हो और अच्छी चीज़ों को याद रखते हो। एक पॉजिटिव नेचर है आपका, लेकिन वही चीज़ कहीं ना कहीं आपको स्टक भी कर रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है मजिशियन। देखो, अगर कोई गलत फहमी बनी है, जिन लोगों के बीच में बनी है उनके लिए बता रही हूँ, चाहे आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, लवर्स हो, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है तो ये उसको ठीक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग को अभी क्लियर करें। पहले तो इन्होंने क्लियर नहीं किया, पहले इन्होंने बोला जो समझना है समझो, जो तुम्हें लग रहा है वो तुम्हें ठीक लग रहा है। बट अभी ये चाहते हैं कि अब तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, अब आप भी क्लियर नहीं कर रहे हो, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ठीक करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करा दी हायरोफेंट और यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी। ओके, तो आप में से कुछ लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है और अभी भी फैमिली इश्यूज़ है। फैमिली इश्यूज सॉल्व होती हुई नहीं दिखाई दे रही है इस वक्त। आपके पार्टनर किसी फैमिली मेंबर से या अपनी फैमिली के लोगों से परेशान, और उनकी वजह से अगर सेपरेशन आया है ना, स्पेशली फैमिली कारण है आप दोनों के सेपरेशन का, तो ये फैमिली से बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड होते हुए दिख रहे हैं। मतलब दुख हो रहा है इनको, परेशान हो रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली ने इनकी लाइफ ख़राब कर दी, इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इनकी इमोशन को नहीं समझा, और वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा स्वार्थी रूप में देख रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल है वो लोग, सिर्फ अपने समाज का सोचते हैं। उनके ऊपर क्या बीत रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ उनकी फैमिली को समझ में नहीं आ रहा है, दिख भी नहीं रहा है। तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी फैमिली जो समाज के लिए या अपने अब तक जो कल्चर चलाती आई है उसी के हिसाब से उनकी लाइफ को स्पॉइल कर रही है, उनकी खुशियों को कुर्बान पे चढ़ा रही है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। स्पेशली उनके लिए कह रही हूँ जो लोग फैमिली की वजह से अलग हुए हो, फैमिली कारण है आप दोनों के अलगाव का। अब आप चाहे मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, ठीक है, ये दोनों ही केस में बता रही हूँ। चलो अब कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। तो ये है आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए। खुश तो नहीं है आपके बिना, ये मैं बोलूँगी, और ये अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए दिख रहे हैं। मतलब पश्चाताप मतलब रियलाइज़ ही कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्स से ये माफ़ी मांग रहे हैं, भगवान से ये माफ़ी मांग रहे हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट ओवर। तो देख लो आप मैसेज क्या कह रहे हैं, कि ये आपके साथ चीज़ों को वापस से फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो हो सकता है कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड भी रहे हो। इट्स हार्ड टू प्रिटेंड दैट आई डोंट लाइक यू, तो आपके पार्टनर के लिए मुश्किल है ऐसा प्रिटेंड करना कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। यू आर दी ओनली वन आई वॉन्ट टू मैरी। अब देखो, ये व्यक्ति फैमिली की वजह से प्रिटेंड तो कर रहे हैं कि ये आपको पसंद नहीं करते, आप उनकी लाइफ से दूर चले जाओ, शादी नहीं कर पाएंगे, बट अंदर से पूछा जाए तो ये व्यक्ति सिर्फ आप ही हो जिससे ये शादी करना चाहते हैं। यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑन दिस अर्थ। एंड लास्ट मैसेज, यू डोंट नो बट आई हैव द बिगेस्ट क्रश ऑन यू। तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रश है आपके ऊपर। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको हेल्प मिली है, अगर आप पॉजिटिव फील किया है आपने, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।